नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in। धरना प्रदर्शन का दौर आज भी जारी है। आज एक नया संघ CCTNS-HS संघ बिहार धरने पर है। धरने पर इसलिए है क्योंकि बिहार के प्रत्येक थाना में इनका एक सीट था। इनकी नियुक्ति की गई थी और कोरोना काल में इन लोगों ने बहुत काम भी किया था। सभी थानों में ये लोग एक नियुक्त थे। लगभग 1000 के आसपास ये लोग हैं, क्योंकि पूरे बिहार की बात की जाए तो 1048 थाना लगभग है यहाँ। ये धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें अचानक से एक सूचना दी गई कि अब आप थाने में मत आइएगा, और यहाँ पटना में बेल्ट्रॉन भवन के माध्यम से इनके जगह पे लोगों को नियुक्त किया जाने लगा। ये लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि केंद्र से इन लोगों को वेतन जो है वो प्रति माह 27,000 के आसपास में मिलना था, और ये इनके हाथ में 12,000 या 14,000 आसपास मिला है। ये कई इस तरह के बेरोजगार अब फिर से रोजगार चाहिए, खाली कंधों पे थोड़ा भार चाहिए का नारा लगाते हुए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो आइए इन सबों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मांगे हैं इनके। समय देकर हम लोग के बीच आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग हमारी मांगे पूरी करो, सरकार के पास हमारी मांगे पूरी करो, पूरी तरह से आंदोलन का चला गया, हमारी मांगे पूरी करो। बताइए किस कारण से? सर, मैं CCTNS संघ का अध्यक्ष हूँ और इससे पहले हम लोगों ने 14 दिसंबर को एक 10 हड़ताल किया था, लेकिन सरकार हमारी बात को नहीं मानी, इसलिए पुनः 22 और 23 को हम लोग को हड़ताल करना पड़ा। और हम लोग हड़ताल इसलिए किए हैं कि हम लोग का नियुक्ति प्रत्येक थानों में किया गया था और कहा गया था कि आप लोग 6 महीने के बाद अस्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 6 महीने के बाद 2 ही महीना बढ़ाया गया और उसके बाद सरकार एक 8 महीने 6 से 2 महीना किया गया, 8 महीना हो गया। और 8 महीना के बाद जब 8 महीना पूर्ण गया हमारा, तो शाम को फ़ोन करती है और शाम को फ़ोन करती है 4 बजे कि कल से थाना आपको नहीं आना है। न कोई लिखित है, न कुछ है, न मेल है। हम लोग की जगह बेल्टॉन से लड़का भरना चाहती है। हम लोग की नियुक्ति ग्रेजुएशन PGDCA पर हुआ था, और जो बेल्टॉन से जो लड़का उसी पर कार्य करने आएगी वो 10+2 और ADCA से है। सरकार कहीं ना कहीं हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, क्योंकि हम लोग उनको कमीशन नहीं दे सकते हैं और बेल्टॉन उनको कमीशन देती है। आपकी मांग? हमारी 3 ही मांग है। पहली मांग है कि हमें संविदा पर रखा जाए लेकिन अस्थायी किया जाए। दूसरी मांग है कि जो पैसा सरकार TCS को देती थी वह पैसा डायरेक्ट हमें भुगतान करे। तीसरी मांग, जो मेरे भाई कोरोना काल में मर गए थे, उनके आश्रितों को उचित मुआवजा मिले ताकि उनका जीवन यापन उनके माता पिता का और बाल बच्चों का हो सके। अपना नाम बताइए। चितरंजन कुमार। यदि सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन का क्या रूप है? सर, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग का आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए जारी रहेगा। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो बेरोजगार होने से अच्छा है कि यहीं पे आत्मदाह करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। आप लोग इस कार्यक्रम को लेकर के जनता दरबार भी गए थे? जी, हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर जनता दरबार गए, तो वहाँ पे जब हम लोग लेटर दिए तो CM साहब ने कहा कि क्या उनको इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने उसी समय DGP महोदय को बुलाए और कहे कि इन लोगों के समस्या को सुलझाया जाए, लेकिन DGP महोदय ने कहा कि ये तो वो कंपनी और TCS और इन लोगों का मामला है, ये लोग प्राइवेट कर्मचारी हैं। तो बताइए, बेल्ट्रॉन भी तो एक प्राइवेट कंपनी है, वो भी सरकार के अभिन्न अंग है। और TCS जिसने सॉफ्टवेयर बनाई, सॉफ्टवेयर रन कराई, हम लोगों ने काम किया, जो 0 से लेकर आगे अभी तक अच्छा स्कोरिंग तक दिया अभी काम करके, लेकिन उसके लिए कोई कुछ नहीं कर रही है। सरकार बोल रही है कि ये कंपनी का मामला है, आप लोग कंपनी से लड़िए। तो कंपनी को तो सरकार ने ही दी थी। कंपनी बोली थी कि हर एक 6 माह के बाद आप लोग को रिन्यूअल किया जाएगा और कुछ दिन के बाद जिसका कार्य अवधि अच्छा होगा कार्य, उसका अस्थायीकरण भी किया जाएगा। लेकिन सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही। हम लोगों ने इस CCTNS के नोडल पदाधिकारी कमल किशोर सिंह जी से भी मिले हैं, उनको भी लेटर दिए, वो भी कहे ठीक है इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोगों ने बहुत नेता मंत्री सभी के पास गए, लेकिन ऐसी कुछ नहीं हुई। हम लोग हार पाँच कर अब यहाँ धरना का प्रदर्शन करना हम लोग
किए हैं। अंतिम हम लोग का यही है कि अब इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ बिट्टू कुमार सिंह, मैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले से तुरकोलिया थाना HH स्टाफ हूँ। जिंदाबाद नहीं होने आज तो भी घर में बैठे हैं, उनको बुलाने का कोशिश किया जाए। कोई भी लड़ाई मैदान में लड़ी जाती है, घर में नहीं। यहाँ सरकार होश में आओ। कितने लोग हैं एचएस संघ में जो लोग प्रभावित हैं? करीब 1000 प्लस है, 1000 प्लस है। 1000 प्लस लोग। जी जी। यहाँ पे तो इतना संख्या बल आपका नहीं दिख रहा है अभी। और सर ठंड के कारण कुछ लोग दिक्कत है, कुछ आ रहे हैं अभी रास्ते ये में। धरना एक दिन का है या कंटिन्यू रहेगा? जब तक सरकार हमारी बातों को सुनती नहीं है, मानती नहीं है, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अपना नाम बताइए। धीरेन्द्र कुमार, सीतामढ़ी जिला से आया हूँ। किस थाने से? नानपुर थाना। गिरफ्तारी का वारंट आया था और हम जिंदाबाद पूरी करो। तो आप देख रहे हैं कि एचएस संघ वाले किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। ये प्रक्रिया ही थोड़ी सी कुछ अजब है लगता है बिहार में कि पहले बहाली एडहॉक पे लेते हैं, फिर उनको निकाल देते हैं, सेवा विस्तार देते हैं और उसके बाद उनको निकाल देते हैं। इस तरह से कई बहालियां हुई हैं और सब लोग आकर के अपनी डिमांड पूर्ति के लिए आंदोलन करते हैं। अगर यही तरीका अपनाना है तो फिर ये कह दिया जाए कि प्राइवेट में ही आपको इतने दिन के लिए काम मिलेगा और उसके बाद कोई आपका अस्थायीकरण नहीं होगा। अस्थायीकरण का वादा करना ही नुकसानदेह हो जाता है। ऐसे तमाम धरने प्रदर्शन में यही बात देखने को आ रही है कि पहले काम मिला, काम के बाद सेवा विस्तार मिला और सेवा विस्तार मिलने के बाद वो फिर ख़त्म कर दिया जाता है कि आपकी सेवा समाप्त हो गई। इस तरह से कई युवा जो हैं वो रोजगार पाने के बाद फिर बेरोजगारी के श्रेणी में आ जाते हैं। ये गलत है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इन तमाम एचएस संघ वालों से भी एक बार वार्ता करनी चाहिए और इसका जो निराकरण है वो जरूर करना चाहिए। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।